गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए सुबह के बज गए हैं 5। पहले तो आप ये आवाज़ सुनिए। कितनी अच्छी आवाज़ है ना। इसी को सुन के हम अपना टाइम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 5 बज गए हैं। मंदिर की घंटियों की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, कितनी प्यारी आवाज़ लगती है। जो कि हम दिल्ली में रहते थे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, वहाँ पे कुछ दिखाई चिड़िया सुनाई आवाज़ सुनाई क्या देती, वहाँ तो कुछ दिखाई भी नहीं देती थी चिड़िया। तो इसीलिए हमारा दिन अच्छा जाता है, बड़ा बढ़िया जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम पहला काम क्या करते हैं उठते के साथ ही। आज तो वेट बढ़ गया थोड़ा सा, कल छोले भटूरे का कमा। हाँ जी, तो ये मेरा 2 तारीख का वेट है 52 90। और इनका देखो फ्रेंड्स, खाली पड़ा है, कुछ करते ही नहीं है, छोड़ दिया इन्होंने सब वेट करना। ठीक है, मेरा वेट बढ़ गया। कल छोले भटूरे का कमाल है, छोले भटूरे खाए थे तो थोड़ा सा वेट बढ़ गया। हाँ जी फ्रेंड्स, तो वेट करने का मेन मोटिव ये रहता है कि हमें अपना पता रहे कि हम किस लाइन पे हैं, किस पे नहीं है। क्योंकि अगर हम 5-6 महीने बाद करेंगे तो फिर वो सीधा ही 5-6 किलो वजन बड़ा मिलता है, तो वो ज़्यादा वो देता है। अब ये डेली कर रहे हैं तो पता रहता है कि आधा 1 किलो बढ़ता ऊपर नीचे रहता है, तो कोई बात नहीं। अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं अपनी बेटी के पास गई कनाडा, तो वहाँ पे मैं यहाँ से 59 वेट था मेरा, और वहाँ से जब मैं इंडिया आके मैंने वेट किया, क्योंकि उसके पास वेट मशीन नहीं थी ना, मैंने भी इतना ध्यान दिया कि भाई चलो वेट करूँ कहीं पे जाके। वहाँ खाते रहे 59 नहीं 57 पे गई थी यहाँ नहीं, से, और वहाँ 59 से 63 मतलब 5 किलो बढ़ा के रही थी। 5 किलो वेट बढ़ और गया था हमारी मेरा। पता नहीं यार शरीर कैसा है कि पानी भी पी लेते हैं 2 गिलास पानी नहीं, फालतू। मुझे लगता है हवा भी वो लग जाती है हमको तो। हाँ जी। तो डेली वेट कर लेने से ये रहता, माइंड में नहीं रखते कि भाई वेट है बढ़ गया घट गया 1-2 किलो। जैसे अब हमारा इसका शायद 1.5 किलो बढ़ा है, मेरा 3 किलो 1.5 किलो नहीं बढ़ा मेरा। 51 जो था वो एक ही बार गया था, नहीं तो मेरा 52 रहता है। तो 900 ग्राम, अब कल ही 20 था, आज 90 आ गया है। तो आधा 1 किलो बढ़ता रहता है वो। हाँ, तो इस तरह से बढ़ता रहता है। इसको शर्म आ रही है कि अगर 1.5 किलो कह देगी तो उसकी बेइज्जती नहीं, हो 1.5 जाएगी। किलो नहीं बढ़ा। मुझे पता है ना कितना बड़ा, मैं इतना एक्सरसाइज कर रही हूँ। कल छोले भटूरे का कमाल है। तो जो भी है बढ़ गया ना 1.5 किलो, जो मिनिमम से 1.5 किलो फालतू है। 1 किलो। 1.5 किलो। अरे अब यार देखो 1-1 ग्राम की लड़ाई है। ऐसे ही चलती है। और ये तभी होती है कि जब आपके पास वेट मशीन हो, वरना सीधा का सीधा। ये इतनी चीटिंग करते हैं ना, मैं बताती हूँ। 8 किलो ये इतनी चीटिंग करते हैं, खुद तो कपड़े उतार के करते हैं पूरा, और मैं कपड़ों के साथ करती हूँ क्योंकि मैं कर नहीं सकती हूँ। तो उसी में एक ग्राम का, और दूसरी वेट मशीन है ना, उसमें तो बस पूछो ही मत कितनी चीटिंग कर। नहीं, मेरा वेट इसके कम आ लिए रहा है मेरे को और तेरा ज्यादा आ रहा है। इसके लिए डिजिटल मशीन बनानी पड़ेगी। हाँ। क्या करती है ना, 1-8 किलो को तो मशीन में ही खा जाती थी सुई के डंडे में। मेरा इतना हाँ, जैसे आप कह रही है ना कि 1.5 किलो नहीं बढ़ा, जबकि मैं प्रूव कर दूंगा। नहीं, 1.5 किलो नहीं बढ़ा। देख लो, अभी चार्ट है अभी तो यहाँ पे। तो कुल मिला के बात ये है भाई, कुछ वेट मशीन ले आओ और डेली करके लिख दो। हाँ, चाहे फिर बढ़ जाए 2-3 किलो, आपको माइंड में रहेगा। वरना सीधा एक दिन से बम फटता रहे तो 10 किलो बढ़ क्योंकि गया। 3 किलो इनका बढ़ गया है ना, 3.5 किलो, इसलिए कह रहे हैं 2-3 किलो बढ़ जाए तो। भैया ये एडिटिंग वगैरह चल रही है, दिमाग हाँ, टेंशन में रहता है। क्यों खाया टेंशन पिया रखो? जा रहा, रात को लेट सो रहे हैं, वरना 9 बजे नहीं। सो के 5 बजे उठते थे। अब थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो गया, अब घटा देंगे। अब इसको अगले 15 दिन में घटा के दिखा दूंगा, वापस ले आएंगे वही 62 के आसपास। एडिटिंग से टेंशन क्यों हो रही है? चंद्रमा का श्राप भी नहीं है, उसे क्षय होना पड़ेगा। आपने मुझे शाम से मुक्त करा दिया। धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है माते। आप प्रजापति के श्राप से मुक्त नहीं हुए हैं चंद्रदेव। क्या आपका अपराध भी क्षमा योग्य नहीं है चंद्रदेव।
आपने रेवती से अपनी सहमति से विवाह किया, अतः उन्हें अपनी पत्नी का सम्मान और अधिकार देना आपका कर्तव्य है। परंतु आपने अपने कर्तव्य का पालन किया और अपराध के उत्तर में दंड मिलना निश्चित। हाँ तो दोस्तों, ये सीरियल है महादेव। इसमें एक बात शेयर करनी थी जो कि आज के संदर्भ में भी काफ़ी फिट बैठती है कि दक्ष की पुत्री होती है देवकी, तो चंद्रमा को वो पसंद नहीं होती, तो वो एक दिन छोड़ने के लिए बात करने लगता है कि मैं इससे शादी नहीं, वो छोड़ दूंगा अपनी धर्मपत्नी को। तो दक्ष प्रजापति चंद्रमा को श्राप दे देता है कि तुम आज से ही क्षय हो जाओगे, मतलब बिल्कुल समाप्त हो जाओगे। तो फिर महादेव का आह्वान किया जाता है, महामृत्युंजय के जाप किए जाते हैं, तो महादेव आते हैं, क्षमा कर देते हैं, पर बोलते हैं कि भैया ये तुमने जो काम किया है ये गलत है, ऐसे आप छोड़ नहीं सकते। तो आज के संदर्भ में भी ऐसे ही होता है कि हम शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद दुखी रहते हैं, और फिर उसके बाद हर दूसरे दिन कभी पत्नी पति को छोड़ती है, कभी पति पत्नी को छोड़ता है, तो ये गलत है। या तो करो ही मत, और करो तो फिर उसको पूरा निभाओ। हमारे घरों में भी होता है, हमारी लड़ाई वड़ाई होती रहती है। दूसरी चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि आजकल बच्चों ने एडवांस होकर जन्मपत्रियों का मिलान करना बिल्कुल छोड़ दिया है कि बोलते नहीं हम तो बहुत एडवांस है, हमारी कंपैटिबिलिटी, सो कॉल्ड कंपैटिबिलिटी होती है ना अंग्रेज वाली, वो वाली बहुत बढ़िया, और 4 दिन में वो कंपैटिबिलिटी घुस जाती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आकर्षण होता है एक दूसरे के प्रति, प्रेम वगैरह नहीं होता है। तो पहले के टाइम में हमारी जन्मपत्रियाँ मिलाई जाती थी, गुण दोष मिलाए जाते थे, तो बहुत ज़्यादा है। मैं अपना ही उदाहरण दूँ, हमारे 18 गुण मिलते हैं 36 में से, चल रहा है ठीक है। हम लड़ाइयाँ भी होती हैं, मनमुटाव भी हैं, मेरी विचार काफ़ी नहीं मिलते हैं, उसके बावजूद भी हमारी नैया बढ़िया चल रही है। पर जिनके ज़्यादा गुण मिलते हैं, अगर अपने ज़्यादा गुण वगैरह मिलेंगे तो फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से ही। जन्मपत्री का एक और उदाहरण दूंगा मैं आपको। मेरा ब्रदर था, उसका सबसे छोटा वाला, उसका तलाक हो गया सारा, तो काफ़ी दुखी रहे। लड़की ने उल्टे सीधे केस कर दिए, झूठे एलिगेशन वगैरह लगाए। तो मेरे दादाजी चंडीगढ़ में हैं, मेरे सगे दादाजी के छोटे वाले भाई, वो जन्मपत्रियाँ बनाते थे काफ़ी डिटेल्ड में, काफ़ी उनको ज्ञान था। तो अच्छे लोग उनसे जन्मपत्रियाँ बनवाया करते। फिर हम ऐसे ही अपने भाई की जन्मपत्री पड़ी थी तलाक वलाक होने के बाद, जब उसमें जन्मपत्री में देखा कि भैया पढ़ के हमने देखा, हम भी ब्राह्मण होने के बावजूद भी एडवांस हो गए थे कि छोड़ यार कौन देखता है। तो जब जन्मपत्री में पढ़ा तो जन्मपत्री में क्लियर कट लिखा हुआ था इसकी 2 शादियाँ होंगी, 1 तलाक होगा। तो दोस्तों, हिंदू संस्कार के अंदर बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली हैं, कैलकुलेटेड है, ग्रह नक्षत्र देश काल के हिसाब से, उन पे विश्वास कीजिए और कोई हर्जा नहीं है उनको उसमें। अगर आप बिल्कुल ही हीर रांझा हो चुके हैं कि आप मरने मारने को तैयार हुए हैं एक दूसरे के लिए, पर मेरे को नहीं लगता फिर भी आपको जन्मपत्री मिलवाने में कोई परहेज करना चाहिए। मिलवा के देखिए, क्या पता अच्छा ही रहे। तो यही बात शेयर करनी थी, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग के बीच में ही शेयर कर देते हैं। लॉकडाउन में एक तो फायदा हो गया, दिया काम करने लग रही है, घर में पोछा वोछा लगा रही है, नहीं तो कोई काम नहीं करते बच्चे, कहते हम पढ़ाई पे बिजी है ना दिया। अब चुपचाप से सुबह उठती है, अपना जो वो ड्यूटी है ना वो पूरी करती है, पोछे लगाने, है ना दिया। पास्ता हाँ। मैंने बनाया ना, वो ना पोहा बनाया मैंने, तेरा फेवरेट। अरे पोहा है ये, कोई है। हाँ ठीक है, पास्ता भी बना दूंगा, पनीर लेके आऊंगी आज, फिर ढाबा पनीर बनाएंगे, ठीक है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो बेटी ने डिमांड की थी पोछा तभी लगाऊंगी जब आप मतलब मेरे लिए पास्ता बनाओगे। तो अब यही है, उसको पोछा बोला है तो उसके लिए पास्ता बनाया जा रहा है। वो डेली एक डिमांड रख देती है कि मेरे लिए आज ये बनाओ वो बनाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे बच्चा कुछ सीख रहा है तो कर देते हैं उसकी डिमांड पूरी।
हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये सब्जियों को हल्का सा फ्राई कर लिया था, क्योंकि बच्चे वैसे खाते नहीं हैं, बिना मतलब निकाल के फेंक देंगे अगर डालेंगे तो अब इसको मैं पीस लूँगी और फिर ये प्याज के साथ आ जाएगा, तो बच्चे सब्जी भी चली जाएगी और बच्चों को मतलब सब्जी खा भी लेंगे इस वजह से। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं बटर की जगह इसमें डाल रही हूँ मलाई। उसको वाइट सॉस पास्ता खाना है और ये भी वैसे भी गाय के दूध की मलाई है, तो ये वैसे भी हेल्दी है, क्योंकि बटर से तो बेटर है। तो हाँ, मैंने मिला दिया। दोस्तों व्लॉग ख़त्म करने का समय हो गया, क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है। बाकी पास्ता बहुत बढ़िया बनाया है, ये पास्ता खाना बहुत अच्छा बनाती है वैसे ये। हाँ जी, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे वीडियो बनाते रहें और आपको पसंद आते रहे, हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू। तो ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को। नमस्कार।